हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम सीखेंगे सेकंड वीडियो हमारे चैप्टर 1 क्लास 10th की, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों हमारे इसमें हम थ्योरम भी पढ़ेंगे, कुछ क्या क्या डिस्कस करेंगे, कैसे सीखेंगे, वो सारी चीज़ें आज पढ़ते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, अगर दो नंबर के बीच में एचसीएफ निकाला तो पहले एचसीएफ पता तो होना चाहिए क्या होता है। बच्चों एचसीएफ की फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडिंग ऑल द गिवन नंबर। एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो। इसका मतलब अगर ए और बी दो नंबर हैं, ठीक है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा इन दोनों का इनसे छोटा होगा, है ना। एचसीएफ हमेशा क्या होगा, इन दोनों से छोटा या बराबर भी हो सकता है। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। यानी कि जो हमारे पास नंबर होते हैं ए और बी, इनसे कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी कि इनसे बड़ा कोई नंबर आएगा। यानी कि एचसीएफ हमेशा छोटा नंबर है और एलसीएम बड़ा नंबर है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ध्यान से समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर निकाले, कितने आ गए, प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाया था आपको। 12 के प्राइम फैक्टर 2 6 या 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यानी प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके 18 के भी क्या आ जाएंगे, सेम इसी पैटर्न से निकालेंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ क्या होगा बच्चों, इनमें जो कॉमन होता है, मैंने क्या बताया था, एचसीएफ की फॉर्म क्या थी, कॉमन कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ वो नंबर होता है जो कॉमन फैक्टर्स को शो करता है। तो यहाँ 2 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, उसको ले लिया। 3 हमारा ये कॉमन फैक्टर होगा, इसको ले लिया। तो एचसीएफ कितना हो गया, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं 2 और 3, इनको तो लेंगे ही लेंगे, ले लिया। अब जो बचे कुछ नंबर्स हैं जैसे 2 और 3 बच गया, तो इनको भी ले लेंगे। तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी कि आंसर आ गया 36। तो ये क्या आ गया हमारा एलसीएम, यानी ओवरऑल 36। अब एलसीएम निकालने का एक और तरीका सिखाता हूँ। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए देखो, यहाँ पर हमें अलग अलग फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 12 के अलग निकाला, 18 का अलग निकालेंगे। तो इससे अच्छा तरीका हमारे पास है कि हम क्या करते हैं, 12 और 18 दोनों को, यहाँ हमारे को जो लेंगे प्राइम नंबर्स लेंगे, बस ये याद रखना। यहाँ जो नंबर लिखते हैं हमेशा क्या लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमने प्राइम नंबर सीखा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी नंबर लेंगे प्राइम नंबर। लेकिन अगर स्टार्टिंग में हम लोग जब डिवाइड करेंगे, यानी एलसीएम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पर वो नंबर लेंगे जिनसे दोनों डिविजिबल हैं। तो 2 से दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। फिर ऐसा नंबर बताओ जिनसे दोनों डिविजिबल हो रहे हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अब ये किसी भी नंबर से, सेम नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, तो हमारा जो एचसीएफ हो गया, खाली इतने ही नंबर बचेंगे ये दोनों, यानी 2 और 3 हमारा एचसीएफ वाला पोर्शन में आ रहा था। अब इनको कंप्लीट एलसीएम निकालने के लिए तब तक करते जाएंगे जब तक दोनों पोर्शन में 1 नहीं आ जाता। आ गया दोनों में 1, इसका मतलब हमारा जो एलसीएम होगा ये पूरा का पूरा हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 36 इज एलसीएम। तो ये हमारा सिंपल तरीका होता है एचसीएफ एलसीएम निकालने का। ठीक है बच्चों, अब हम सीखते हैं दूसरा मेथड। अब हम सीखेंगे एचसीएफ एलसीएम का लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, बड़े नंबर को अंदर लिखते हैं, स्मॉलर नंबर को बाहर। 12 की टेबल में 18, 12 1 जा 12, रिमाइंडर बचेगा 6। अब जो हमारा पहले जो स्मॉलर नंबर था 12, इसको उठा के कहाँ लिख लेंगे, अंदर, यानी 12। 6 2 जा 12, जब तक करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया था। तो ये जो लास्ट में जो नंबर बचेगा, लास्ट में नंबर कितना बच गया हमारा 6, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 6, यानी ये जो हमारा लास्ट में जो नंबर बचा है ये हमारा 6 एचसीएफ हो जाता है। दैट्स इट, सिंपल तरीका होता है एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन। बट एनसीईआरटी में इस टाइम ये मेथड जो 2025 वाले सेशन के लिए है वो हटा दिया गया है। बट कोई बात नहीं, आपको इसको सीख लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी एक थ्योरम है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में थोड़ा सा और एक ऐड कर लेते हैं। तो इसमें क्या सीखेंगे बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या। तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लेकिन ये सिर्फ टू नंबर्स के लिए होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर, टू नंबर्स। ठीक है, जो हमारे नंबर्स हैं, दो नंबर सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। तो ए माना था हमने 12, बी माना था हमने 18। इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके थे, तो प्रूव करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी 6 इंटू 30 करेंगे तो 216 आएगा, और ए इंटू बी करेंगे यानी 12 इंटू 18 करेंगे तब भी 216 आएगा।
अगर कोई भी दो नंबर्स होते हैं उनका जो फंडामेंटल थ्योरम से जो प्रूव करोगे हमेशा इक्वल आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।